सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान बॉलीवुड। बॉलीवुड पर राज करना चाहता था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। इसीलिए मूसेवाला के कत्ल के बाद रची धमकी वाली साजिश। गुर्गों को मुंबई भिजवाकर सलमान खान को दी धमकी। सलमान और सलीम खान के नाम छोड़ी धमकी वाली चिट्ठी। सलमान के बाद था फिल्म डायरेक्टर करण जौहर का नंबर। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सौरभ महाकाल का बड़ा खुलासा। तो क्या सिद्धू मूसेवाला का कत्ल सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी? इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान बॉलीवुड भी छुपा था। यह सवाल इसलिए क्योंकि मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग रुकना नहीं चाहता था, बल्कि उनकी कोशिश थी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की। तभी उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के कुछ ही दिन बाद न सिर्फ बॉलीवुड स्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम पर एक धमकी भरी चिट्ठी भिजवाई, बल्कि इस चिट्ठी के बाद वो बॉलीवुड में अपना वसूली रैकेट फैलाने की पूरी साजिश भी तैयार कर चुके थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद पंजाब समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कुछ ऐसा क्रैकडाउन किया कि गैंगस्टरों की ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब तक सिर्फ अकाली नेता विक्की मिदुखेड़ा के कत्ल का बदला लेने के लिए ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने की बात कह रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश सौरभ महाकाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो खुलासा किया है वो कुछ ऐसा ही है। सौरभ महाकाल वो गैंगस्टर है जिस पर सिद्धू मूसेवाला केस के शूटर संतोष जाधव को पनाह देने का इल्जाम है। उसे पिछले दिनों इसी सिलसिले में पुणे से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उससे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समेत कई और एजेंसियों ने पूछताछ की। लेकिन इस पूछताछ में सौरभ महाकाल ने जो खुलासा किया उसने लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ के प्लान बॉलीवुड की कहानी साफ कर दी। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों मिलकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना चाहते थे और इसके लिए दोनों ने पहले ही काफी लंबा चौड़ा प्लान तैयार कर रखा था। इसी प्लान के तहत पहले उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया और फिर बॉलीवुड में सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम पहली धमकी दी। दरअसल मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से करोड़ों की प्रोटेक्शन मनी वसूलने का लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का बहुत पुराना सपना था और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपने गैंग के खास गुर्गों और सिपह सालारों को पहले ही भारत से बाहर भेज दिया था ताकि किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद उनके ये लोग कानून की जद में न आ सके। कुछ इसी प्लानिंग के तहत सबसे पहले लॉरेंस का साथी गोल्डी बराड़ पहले ही कनाडा जा चुका था और फिर एक एक कर उसने अपने खासम खास विक्रम बराड़, सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन और अपने भाई अनमोल बिश्नोई को हिंदुस्तान से बाहर सेटल करवाने की कोशिश की। लॉरेंस बिश्नोई की इस प्लानिंग को समझने के लिए इस पासपोर्ट पर एक निगाह डालना काफी है। ये पासपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक गैंगस्टर विक्रम बराड़ का है। 28 जून 2018 को चंडीगढ़ से जारी इस पासपोर्ट में विक्रम बराड़ का नाम विक्रमजीत सिंह लिखा है, जबकि इसकी एक्सपायरी की तारीख 27 जून 2028 दर्ज है। जन्मस्थान के तौर पर राजस्थान के डिंगावाला का नाम लिखा है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर इसी पासपोर्ट के जरिए विक्रम बराड़ ने हिंदुस्तान से दूर दुबई में अपना ठिकाना बनाया। बॉलीवुड पर खौफ का राज कायम करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई कितना बेसब्र था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से अलग
यूएई में बैठा विक्रम बराड़ भी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की अलग से प्लानिंग कर चुका था, क्योंकि मूसेवाला का कत्ल सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री की पहली सीढ़ी साबित होने वाली थी। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की शैतानी साजिश की शुरुआत भर थी। दोनों की नजर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड पर भी थी और दोनों कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उन्हें इस इंडस्ट्री से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने करोड़ों की रकम मिल सके। उनका प्लान कुछ सेलिब्रिटीज को टारगेट करना और कुछ को धमकाने का था। लॉरेंस बिश्नोई साल 2018 में पहले ही सलमान खान को धमकी दे चुका था और इस धमकी की बदौलत वो अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचने में भी काफी हद तक कामयाब रहा और अब लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से बॉलीवुड पर घात लगाने की तैयारी कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी बॉलीवुड से अपनी वसूली का और प्रोटेक्शन मनी रैकेट चलाने की साजिश रच रहे थे। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल इसी रैकेट की शुरुआत की पहली सीढ़ी थी। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करके न सिर्फ पंजाबी म्यूजिक के साथ साथ बल्कि पूरी दुनिया को डराया, धमकाया और खौफ का राज कायम किया। उसके बाद सलमान को धमकी भरी चिट्ठी दी गई। इनका इरादा था सलमान खान और करण जौहर के रास्ते पूरे बॉलीवुड से करोड़ों की वसूली की जाए, लेकिन इनका ख्वाब पूरा होता इसके पहले ही बिश्नोई एंड कंपनी पर कई राज्यों की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और इनको गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्लानिंग के तहत तिहाड़ जेल में बैठे बैठे अलग अलग जरियों और एप्स की मदद से लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे अपने साथी गोल्डी बराड़ और दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद अपने भांजे सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से बात की। उनकी हिटलिस्ट में पहला नाम पंजाबी सिंगर मूसेवाला का ही था, क्योंकि अव्वल तो मूसेवाला उनके दुश्मन गैंग देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप के करीबी माने जाते थे और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मानना था कि सिद्धू मूसेवाला उनके साथी और अकाली नेता विक्की मिदुखेड़ा के कत्ल में शामिल है। असल में विक्की मिदुखेड़ा के कत्ल के बाद मामले की जांच के दौरान सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम सामने आया था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस और कानून के हाथ शगनप्रीत तक पहुंच पाते वो भारत से भाग चुका था। उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शगनप्रीत के जरिए सिद्धू मूसेवाला ने ही विक्की मिदुखेड़ा का कत्ल करवा दिया। हालांकि मूसेवाला इस बात से शुरू से ही इनकार करते रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 29 मई पंजाब के मानसा में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया।